आइए दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ते हैं 10th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखें से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताएं कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। आइए पहले फिगर बनाते हैं। लड़का का हाइट कितना है? 1.5 मीटर मान लेते हैं। ये 1.5 मीटर क्या है? लड़का 1.5 मीटर लड़का है। कहाँ खड़ा है? तो भूमि पर। भूमि पर खड़ा है। यही लड़का आगे बढ़कर आया। इस लड़का का हाइट उतना ही रहेगा 1.5 मीटर। और देख क्या रहा है? तो भवन को देख रहा है। किसको? भवन को। भवन का ऊंचाई कितना है? 30 मीटर। ये मान लेते हैं कोई भवन है। क्या है? ये कोई भवन है। भवन का हाइट कितना है? तो 30 मीटर। लड़का का हाइट 1.5 मीटर। और लड़का जब यहाँ से भवन को देख रहा है, क्या कर रहा है? भवन को देख रहा है। तो कितना डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बनता है। जब यही लड़का भवन की ओर बढ़ता है तब भवन की ओर बढ़ता है, थोड़ा सा नज़दीक जाता है और यहाँ से भवन के शिखर को देखता है तो यहाँ से डिग्री कितना बन रहा है? 60 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ से क्या कर लड़का? यहाँ से भवन की ऊंचाई को देखता है तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का। ये आपका फिगर तैयार हो गया। बताइए, ये लड़का 1.5 मीटर है। यहाँ भी यही लड़का देख रहा है भवन को 1.5 मीटर। यहाँ भी क्या हो जाएगा? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। और ये भवन का पूरा ऊंचाई कितना है? 30 मीटर। कितना है? 30 मीटर। और 30 मीटर में से 1.5 मीटर घटाएंगे तो कितना बचेगा? बचेगा 28.5 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा? 28.5 मीटर। कितना हो जाएगा? 28.5 मीटर। आइए अब जो दिया गया है हम उसको लिखते हैं। पहले इसका नामकरण कर देते हैं। A B C D E F और G नामकरण कर दिए। अब जो दिया गया है उसको लिखेंगे। मान ए भी क्या है? भवन है। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, माना ए बी एक भवन है। क्या है? एक भवन है। माना ए बी एक भवन है। सी डी तथा ई एफ लड़के की दो स्थितियां क्या है? डी सी और एफ ही क्या है? लड़के का दो स्थिति है। पहला स्थिति यहाँ खड़ा था लड़का, दूसरी स्थिति में लड़का यहाँ खड़ा था। तो क्या लिखेंगे? सी डी और
ई एफ लड़के की दो स्थितियां, दो स्थितियां। अब देखिए डी एफ जी समांतर क्या है, सी ई ए। क्या है, डी एफ जी समांतर सी ई ए। डी एफ जी समांतर है सी ई ए, सी ई ए। और थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, पहली बार थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री और दूसरी बार थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। आइए अब चलते हैं समकोण त्रिभुज डी जी बी में, डी जी और बी में, समकोण त्रिभुज डी जी बी में क्या है, डी जी बी। चलेंगे समकोण त्रिभुज डी जी बी में, डी जी बी में देखिए हमको इसका वैल्यू दिया गया है और इसका वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो ये कहलाता है लंब और ये कहलाता है आधार। तो लंब और आधार का संबंध किस में बताता है, टेन थीटा में और कॉट थीटा में। तो हम टेन थीटा को लेकर आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार यानी कि पी बाय बी। क्या होता है, पी बाय बी बराबर, यहाँ देखिए पी का वैल्यू क्या है, बी जी क्या कहलाएगा, पी, और डी जी क्या कहलाएगा, आधार यानी कि बी का वैल्यू। क्या लिखेंगे, बी जी बटे डी जी, बी जी बटे डी जी। अब देखिए पहला थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री बराबर बी जी का वैल्यू कितना है, बी से जी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू है 30 मीटर, लेकिन बी से जी का वैल्यू कितना है, तो बी से जी का वैल्यू है 28.5 मीटर। बी जी का वैल्यू कितना बैठाएंगे, 28.5 मीटर बटे डी जी का वैल्यू पता नहीं है, तो डी जी को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, तो 1/√3 बराबर 28.5 बटे डी जी। डी जी को 1 से गुना करेंगे क्या रहेगा, डी जी बराबर √3 को 28.5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 28.5√3। क्लियर है यहाँ तक। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। क्या मान लिए, समीकरण फर्स्ट। अब चलेंगे समकोण त्रिभुज एफ जी बी में, इसमें समकोण त्रिभुज एफ जी बी में, इसमें चलेंगे समकोण त्रिभुज एफ जी बी में। समकोण त्रिभुज एफ जी बी में, इसमें भी क्या होगा, ये लंब होगा और ये क्या कहलाएगा, आधार। तो लंब और आधार का संबंध किस में बताता है, टेन थीटा में। तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय बी बराबर, पी क्या है, तो पी है बी जी और आधार क्या है, एफ जी। क्या लिखेंगे, बी जी बटे एफ जी, बी जी बटे एफ जी।
अब दूसरा थीटा का वैल्यू कितना था 60 डिग्री, तो लिखेंगे 10 60 डिग्री बराबर बीजी का वैल्यू कितना है 28.5, कितना है 28.5, तो लिखेंगे 28.5 बटे एफ जी का वैल्यू पता नहीं तो एफ जी की जगह जो कहता हूँ एफ जी। 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो √3/1, क्या होता है √3/1 बराबर 28.5 बटे एफ जी। कोना कोनी गुना करेंगे, एफ जी को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 गुने एफ जी, √3 गुने एफ जी बराबर 28.5 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 28.5। अब एफ जी बराबर क्या हो जाएगा एफ जी बराबर 28.5 बटे √3, क्या हो जाएगा 28.5 बटे √3। इसको मानेंगे क्या समीकरण 2। अब देखिए हमको वैल्यू निकालना है डी एफ का, बोल रहा लड़का कितना दूर चलकर आगे गया, तो हमको डी एफ का वैल्यू निकालना है। तो क्या डी एफ का वैल्यू निकालने के लिए डी जी से अगर एफ जी हम घटा देते हैं क्या डी एफ का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, निकलेगा। इतना बड़ा में से इतना को घटा देंगे तो इतना का वैल्यू बचेगा कि नहीं बचेगा, तो आइए उसी को लिखेंगे डी एफ, डी एफ बराबर हो जाएगा डी जी माइनस एफ जी, क्या हो जाएगा डी जी माइनस एफ जी, तो डी एफ बराबर क्या हो जाएगा डी जी का वैल्यू कितना है, तो डी जी का वैल्यू हम क्या निकाले हैं 28.5 √3, 28.5 √3, 28.5 √3। और एफ जी का वैल्यू अभी आया कितना हमको 28.5 बटे √3, तो माइनस एफ जी की जगह क्या बैठाएंगे 28.5 √3 बटा में कुछ नहीं तो 1। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे 1 और √3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा √3, क्या होगा √3, 1 से भाग देंगे √3 में तो √3 ही आएगा, और √3 को 28.5 √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा √3 को √3 से गुना करेंगे 3, और 3 को 28.5 से गुना करेंगे तो आएगा हमको कितना 85.5, कितना आएगा 85.5। आप लोग करके देख लीजिएगा। माइनस √3 से √3 में भाग देंगे 1 बचेगा, 1 को 28.5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 28.5, किसके बराबर जा रहा है तो डी एफ बराबर, तो डी एफ बराबर क्या हो जाएगा 85.5 में से 28.5 घटाएंगे कितना बचेगा 57, कितना बचेगा 57, 5 में से 5 जाएगा 0, और 15 में 60 जाएगा बचेगा 7, ये बचा 7, 7 में 2 जाएगा बचेगा 5, यानी कि 57.0 बटे √3। तो डी एफ बराबर 57 बटे √3। इसको क्या करेंगे हरों का परमेयकरण, तो √3 से अंश में भी गुना और √3 से हर में भी गुना, तो डी एफ बराबर क्या हो जाएगा 57 √3 बटे √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 3, काटिए 19 तिया 57, तो डी एफ बराबर क्या हो जाएगा डी एफ बराबर हो जाएगा 19 मीटर।
19√3 मीटर, यानी कि लड़का भवन के ओर जो चल कर गया था, कितना गया था? 19√3। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करें। अगर किसी प्रकार के हिसाब में त्रुटि लग रहा है तो उसमें भी आप लोग कमेंट्स करें।